सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बड़ा मैच, बड़ा टाकरा और बड़ी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। मेरे साथ मौजूद है माविश तबस्सुम। जब भी ये मैच होता है, यानी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, चाहे सरहद का ये पार हो या फिर सरहद का वो पार हो, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, सब कुछ बंद हो जाता है और सबकी नजरें होती हैं टेलीविजन स्क्रीन पर के आज के मैच का या उस मैच का क्या रिजल्ट होगा। आज की मैच की बात की जाए तो ऑफ कोर्स तमाम दुआएं, उम्मीदें और ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तान आज का मैच अपने नाम करे और बहुत सी उम्मीदें जो हैं बाबर आजम से भी जुड़ी हुई हैं और ख़ास तौर पर जो नए खिलाड़ी हैं। हमेशा से पाकिस्तान और इंडिया का मैच, जैसे कि मैंने बताया कि हर किसी की तवज्जो का मरकज़ होता है, तो अगर आज के मैच में कोई नया खिलाड़ी परफॉर्म करेगा तो वो हीरो जरूर बन जाएगा। हम लोग अभी कुछ देर पहले हमारे पास शॉर्ट्स थे, हम वो भी सुन रहे थे। शायकीन क्रिकेट कामरान ये कहते हैं कि चाहे वर्ल्ड कप ना जीते पाकिस्तानी टीम, लेकिन आज का मैच जरूर जीते, क्योंकि आज का जो मैच है वो पाकिस्तानी जो शायकीन क्रिकेट हैं उनके लिए यकीनन वर्ल्ड कप से कम नहीं है। क्योंकि भारत से जब भी मुकाबला होता है तो यही होता है कि नहीं, हारना नहीं है, जीतना है। और इस बार सारी कौम ये उम्मीद करी है, दुआ भी करी है कि आज का मैच पाकिस्तान जो है वो जीत जाए। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं चीफ न्यूज़ ऑफिसर फैसल अजीज खान साहब, एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, आपकी जाने पहले आना चाहूँगी, क्या उम्मीद है, क्या लगता है आज का मैच कौन जीतेगा? क्योंकि दुआ तो यही है कि पाकिस्तान जीते, लेकिन आपको लगता है पाकिस्तान जीत जाएगा? देखिए, मैच आज है लेकिन मैच शुरू हुए कई दिन हो गए और वो मैच सड़कों पे हो रहा है, सोशल मीडिया पे हो रहा है, लोगों के दरमियान हो रहा है, पाकिस्तानी और इंडियंस के दरमियान दुनिया में जहां जहां है वहां हो रहा है। अब ग्राउंड में 3 घंटों के बाद मैच शुरू होगा। सबसे पहले टॉस का मामला है, टॉस कौन जीतेगा, बैटिंग पहले कौन करेगा। जो पहले बैटिंग करेगा उस पर ज्यादा दबाव होगा। उसकी वजह यह है कि जो विकेट बनाई गई, जो 2-3 मैचेस हमने देखे हैं यूएई के अंदर, इन ग्राउंड्स के अंदर, उसमें ज्यादा स्कोर नहीं हो रहा। तो एक मामला ये है। दूसरा मामला ये है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल है। अब पूछे क्यों? वो इसलिए हासिल है कि पाकिस्तान पे तो कोई दबाव है ही नहीं। दबाव जो है वो इंडिया के ऊपर है, विराट कोहली के ऊपर है, उनकी सियासी जमातों ने डाला है, उनके मीडिया ने डाला है, उनकी आवाम ने डाला है, उनके स्पॉन्सर्स ने डाला है। सारा दबाव इंडियंस के ऊपर है। पाकिस्तानी जो टीम स्क्वाड है वो इतना बैलेंस्ड है और जिस तरह का सिनेरियो है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान, हमारी सियासी जमातें साथ खड़ी हैं, हमारी आवाम साथ खड़ी है, मीडिया हमारा साथ खड़ा है। हम किसी भी क्रिकेटर के खिलाफ कोई मीडिया के अंदर बात नहीं कर रहा पाकिस्तानी प्लेयर्स के खिलाफ। इंडिया के अंदर तो सिनेरियो ये है कि इंडियन टीम के अंदर मसला है। वो कुछ प्लेयर्स ऐसे लेकर गए कि अंदर की सियासत को रोका जाए, स्पॉन्सरशिप के मामले को रोका जाए, जो इंडिया में हंगामा होने वाले हैं उसके ऊपर सिक्योरिटी के इंतजाम हुए में। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, तो टोटल दबाव जो है वो इंडिया के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा लगारी साहब, आपकी जानिब आने से पहले मैं चाहूंगा कि हम इंट्रोडक्शन करवा लें। नसीम राजपूत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया नसीम साहब आपके वक्त का। लगारी साहब, अब जो बड़ा सवाल यह है, इससे पहले भी हम जब प्रोमो चल रहा था हम बात यही कर रहे थे कि आज की जो आपकी नज़र में टीम जो है मजबूत टीम कौन सी होगी, और वो बताइएगा हमारे नाजरीन को जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोहली के हवाले से। कोहली के हवाले से पहले तो मेरी ये तवक्को है कि मेरी ख्वाहिश ये है, ख्वाहिश बता रहा हूँ कि वो पहले ओवर की पहली गेंद पर ही वो आउट हो जाएं। लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि वो 3 ओवर नहीं खेल सकेंगे और उन्हें जाना पड़ेगा। मेरा ये मेरी प्रेडिक्शन है और इसको मैं इसको वो करना चाहता हूँ कि ये साबित हो। हर घर में नारा लगा होगा। वाह 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 वाह। 3 ओवर के अंदर कोहली आउट होगा और कोहली का स्कोर बड़ा नहीं होगा। वो किसी सूरत में 25 और 30 के दरमियान के को उसको अबूर नहीं कर सकेगा। ये है मेरी प्रेडिक्शन और मेरी ख्वाहिश तो यह है कि वो पहले बॉल पर, पहली गेंद पर वो आउट हो और ये हो सकता है। ओके, और सर मैच के हवाले से क्या प्रेडिक्शन है वैसे आपकी? गो कि अब ये मैं तो इस पूरे के पूरे T20 टूर्नामेंट को ही जीतने की ख्वाहिश रखता हूं कि हमारी टीम जीत कर आए और कप लेकर आए। और ये नामुमकिन नहीं है, ये जो टीम है इस वक्त इसके लिए नामुमकिन नहीं है। एक एक खिलाड़ी से ये तवक्को की जा सकती है कि वो परफॉर्म करे
और पूरी कुव्वत से परफॉर्म, पूरी दयानतदारी से परफॉर्म करेगा हर हमारा खिलाड़ी, और उसके अंदर ये पोटेंशियल मौजूद है। कोई ऐसा नहीं जिसको हम अंडर एस्टिमेट करें कि फलां कम हो सकता है, उसका खेल ख़राब हो सकता है। किसी का भी खेल ख़राब नहीं हो सकता, सारे बेहतरीन खेलेंगे और पूरे 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 पोटेंशियल के साथ, पूरी पावर के साथ खेलेंगे और टीम को आखिरी फतह तक ले जाएंगे। बिल्कुल। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, साबिक क्रिकेटर अवैस ने भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। नसीम राजपूत साहब, पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आज के मैच को लेके? 7 बजने में अब तकरीबन 3 घंटे का टाइम रह गया है, लेकिन जो जोशो खरोश है वो कल से ही बड़ा ज़्यादा है। लोग आज ही इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि जगह जगह पे जो स्क्रीन्स लगी हुई हैं वहाँ पे भी लोगों की तादाद जमा होना शुरू हो गई है। इसके अलावा घरों पे भी टीवी लग गए हैं। आप क्या एक्सपेक्ट करें आज का मैच कौन जीतेगा? देखिए, सबसे पहले तो नजीर लगारी साहब के मुंह में घी शक्कर, वो जो कहते हैं तो भाई उन्हें शुगर है लगारी साहब ये सिर्फ कोहली के लिए ना गए, रोहित शर्मा के लिए भी गए, केएल राहुल के लिए भी गए, ईशान किशन के लिए भी गए, इन तमाम लोगों के लिए कहे सर ये बहुत जरूरी है। सर एक खिलाड़ी से मसला नहीं होगा, टीम आउट करानी है। क्रिकेट मैच है क्रिकेट मैच है, उसको क्रिकेट मैच की तरह ही लेना चाहिए, लेकिन हम नहीं ले सकते, ना इंडिया के आवाम ले सकते हैं ना हम ले सकते हैं, क्योंकि अब इसकी मैचिटी ऑटोमेटिकली इसलिए बढ़ जाती है कि 2-2 साल के बाद एक मैच हो रहा होता है। मुझे अच्छी तरह याद है कराची में एक कप हो रहा था, तो महेंद्र सिंह धोनी से मैंने सवाल किया, उस पर बहुत ज्यादा 2004-5 ममालिक के दरमियान क्रिकेट हुई थी, मुशर्रफ साहब भी मैच देखने गए थे, हालात बहुत मुख्तलिफ थे उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि नहीं कि वो कोई इंटेंसिटी नहीं है क्योंकि हम रोजाना मैच खेल रहे हैं। लेकिन जब 2 साल का गैप आ जाता है, जब 2.5 साल का गैप आ जाता है, वो इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है, क्योंकि कई कौम है, दोनों ममालिक को खेलता हुआ अनफॉर्चुनेटली नरेंद्र मोदी साहब नहीं चाहते क्रिकेट हो, तो फिर वो नहीं होती है, उनका अपने जो भी एजेंडे दिखाई देते हैं, लेकिन खेल को सियासत से पाक होना चाहिए। जीतने की जहाँ तक बात है, एक बहुत मुश्किल सवाल है। देखिए, अगर ग्राउंड रियलिटी और टेक्निकली अगर इंडिया को एक बहुत बड़ा एज है, वो ये है कि वो पिछले 1 महीने से इंडियन प्रीमियर लीग वहीं खेल रही है और वो अब तक अपने मुल्क भी नहीं गए। उन्हें पिचेस की कंडीशन का पता है। जैसे अभी फैसल अजीज खान साहब बात कर रहे थे कि लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं और लो स्कोरिंग मैच ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो वो 1 महीने में जो उन्होंने IPL खेला है, इसी वजह से वो लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। वो पिचेस को हमसे बेहतर समझते हैं, लेकिन और रिसेंट पास में इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड हमसे बेहतर है, लेकिन इंडिया यहाँ ना इंग्लैंड से खेल रहा है, ना ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा है, ना न्यूजीलैंड से खेल रहा है, ना वेस्ट इंडीज से खेल रहा है, वो भी पाकिस्तान से खेल रहा है। बिल्कुल ठीक है कि प्रेशर इंडिया पे है, प्रेशर पाकिस्तान पे नहीं है, हम बाहर से आ रहे। जज्बात भी है ना यहाँ पे मैच में एक्चुअल क्या कुछ होने वाला है, उससे ज्यादा जज्बात और प्रेशर जो है वो इसके अंदर काबिल अमल होगा। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, सैयद अवैस भी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, आप खुद कोचिंग भी करते हैं। अब इससे पहले फैसल साहब यही बात कर रहे थे, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टीम टॉस जीतेगी वो मैच जीतेगी, इस बात से आप एग्री करते हैं? देखिए, अपना कामरान, एक बात तो मैं बताऊंगी, जैसे नसीम भाई, फैसल भाई और अपना जो दूसरे भाई मेरे बैठे हैं जो बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, एक तो क्रंच मैच ऑब्वियसली होता है, लेकिन टॉस बड़ा यहाँ मायने रखा, क्योंकि एक चीज आपने देखा होगा, कल जितने भी मैचेस अभी तक, चाहे वो प्रैक्टिस मैच हुए हैं, चाहे वो आपके कल जो 2 मैचेस खेले गए, उसके अंदर आपने देखा कि लो स्कोरिंग टोटल था। और बात अगर आपने देखा हो तो टॉस यहाँ पर बड़ा मैटर करेगा, लेकिन दुबई स्पोर्ट्स सिटी की विकेट जो सी है, नसीम भाई को भी पता है कि वो खासी, क्योंकि उसके अंदर आप जितना चेंज करने के मॉइस्चर को वो होता नहीं है, वो टर्निंग ट्रैक है, शुरू से ही ऐसे वो चलता है, तो वहां पर जो बैट्समैन बेसिकली लेट खेलते हैं उनको फायदा वहां पर होता है, क्योंकि वहां बॉल जो सी है वो वेस्ट साइड से तो ऊपर आएगी नहीं और टर्न भी होगी। इंडिया को, जैसे नसीम भाई ने कहा, ऑब्वियसली उनको एक एज मौजूद यहाँ पर इसलिए क्योंकि 1 महीने से वो IPL वहां पर खेल रहे हैं। आपने देखा होगा उनका जब प्रैक्टिस मैच हुआ तो उसके अंदर भी उनके प्लेयर्स जिस तरीके से खेल रहे थे, लेकिन एक बात है,
कि अगर आप वर्ल्ड कप पिछले में चले जाएं तो जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर भी आपको याद है उनके टॉप टू 2-3 बैट्समैन ही परफॉर्म कर रहे थे, और जहां पर वो जल्दी आउट और सीधा प्रेशर उनके मिडिल ऑर्डर पे आ गए थे। यही आप प्रैक्टिस मैच में देखें तो प्रैक्टिस मैच के अंदर भी उनके टॉप 2 बैट्समैन ने ही टॉप 2-3 बैट्समैन ने परफॉर्म किया, उनके प्रॉपर प्रेशर मिडिल ऑर्डर के ऊपर नहीं आया। तो पाकिस्तान के बॉलर्स के ऊपर बड़ा डिपेंड होगा, खास करके आपकी जो स्पिन बॉलिंग कॉम्बिनेशन जो आज उतरेगी उसके ऊपर किस तरीके से वो प्रेशर डालेंगे इंडिया के ऊपर। अगर आप टॉप 2-3 बैट्समैन का आउट करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप उस पर ऑब्वियसली इंडिया पे प्रेशर डालेंगे। लेकिन यहाँ पर कामरान वही बात के देखिए, आप विराट कोहली हो या बाबर आजम, आपको पता है कि 80 to 90% टीम उनकी डिपेंड करती है उन बैट्समैन पे, क्योंकि बड़े प्लेयर हैं। टीम को कोहली की बुरी परफॉर्मेंसेस जरूर रही हैं, लेकिन आप जब प्रेशर कंटेन करते हो किसी टीम पे, आपने उसका मोमेंटम भी कैरी रखना होता है। ये नहीं होता कि 2-3 आउट करके आप प्रेशर रिलीज कर दें और वो सिंगल डबल से 150-160 स्कोर कर जाएं, क्योंकि इस विकेट के ऊपर आप 160 करेंगे तो यकीन माने ये आसान नहीं होगा चेज करना, क्योंकि मैंने वही बताया कि रात को ऑस भी पड़ती है बॉल ग्रिप करना। लेकिन आप अगर विकेट्स को देखें पाकिस्तान की कंपैरिजन में पाकिस्तान जरूर एक्सपीरियंस इस पे रखता है विकेट्स पे, लेकिन 1 महीने से वो यहाँ पर खेल रहे हैं तो इंडिया को थोड़ा बहुत एज जरूर है इसमें। अच्छा, शाहनवाज धानी और सरफराज अहमद को नहीं खिलाया जा रहा, तो इससे सोशल मीडिया पर बड़ी बातें हो रही हैं इस बारे में। तो जो टीम के लिए खिलाड़ी सेलेक्ट किए हैं, आप क्या समझते हैं, बेहतरीन खिलाड़ी चूज किए गए हैं या फिर शाहनवाज धानी और सरफराज अहमद को भी रखना चाहिए था? देखिए, इस चीज पे तो मैं आपको यही टीम है, हमें बैकअप करना पड़ेगा। मुझे पता है कि बड़ी तनकीद भी मैं भी करता हूँ बैठ के कि जी आसिफ को किस लिए लेके गए तो ये कि, लेकिन ये टीम है, इन्हीं को बैकअप करना है, इन्हीं का हमने मोराल बुलंद करना है, क्योंकि कल को यही लड़के इंशाल्लाह ताला पता आपको इंडिया को हराएं चाहे वर्ल्ड कप जीत के हैं तो हम इनको ही सर पे उठाएंगे इंशाल्लाह ताला। थोड़ा सा एक गलती मैं कहूंगा कि नसीम भाई से बल्कि कहूंगा, मुझे गाइड भी कीजिएगा इस चीज में कि जो मुझे लगा वो प्रैक्टिस मैचेस में ये था, आपको पता है कि जब आप प्रैक्टिस मैचेस खेलते हो उसमें आप कॉम्बिनेशन को ट्राई करते हो। आपको हैदर को, वसीम जूनियर बहुत जबरदस्त एक क्रिकेटर ऑलराउंडर, शाहनवाज धानी को आपको कोशिश करनी चाहिए थी उधर एक ट्राई देने की, क्योंकि आपके पास एटलीस्ट ऑप्शन है कि खुदा ना खास्ता जैसे हम बात कर रहे हैं हारिस रऊफ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, कि अगर कल को हारिस रऊफ नहीं अच्छा परफॉर्म करते, कम से कम मेरे पास बेंच लाइनअप पे शाहनवाज धानी मौजूद हैं जिन्होंने 2 प्रैक्टिस मैचेस खेले हैं, वो इन द रिदम है। तो थोड़ा सा ये बस थोड़ी सी हमें मैं कहूँगा गलती कर बैठे, लेकिन ऑब्वियसली बड़ा मैच है, यहाँ पर आप चेंजेस पे इतना नहीं जाओगे, ना कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहोगे, आप अपने सीनियर कैंपेनर्स के साथ ही इंडिया के ठीक है। वैसे हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा नसीम राजपूत साहब, आपके सामने भी यही सवाल रखूंगा। अभी हारिस रऊफ की भी बात कर रहे थे, सोशल मीडिया पे खैर बहुत सी बातें हो रही हैं अबाउट शाहनवाज और सरफराज, क्या समझते हैं इनको टीम में शामिल किया जाना था? हमारी टीम जो है अभी करंट टीम कितनी मजबूत है? और दूसरा, हारिस रऊफ की इंक्लूजन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपके पास अब हारिस के अलावा ऑप्शन दूसरा इसलिए दिखाई देता है कि हारिस का अपना एक पेस है और वो रिवर्स स्विंग अच्छी कर लेते हैं, मार भी उनको उसी हिसाब से पड़ती है, वो अपनी जगह पर बात है। लेकिन इंडियन स्पिनर्स बहुत अच्छा खेलते हैं, यहाँ पर गेंद रुक के आ रहा है, क्या स्पिन भी हो रहा है पिचेस के ऊपर, इस लिहाज से हमें कहीं ना कहीं एक डिफरेंट ऑप्शन रखना था। और जिस तरह अभी ओवैस ने बात की, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, शाहनवाज धानी आपके लीडिंग बॉलर थे पाकिस्तान सुपर लीग के, देन नेशनल T20 टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी, आपने उनको टीम में शामिल नहीं किया। कोई ना कोई तो सरप्राइजिंग एलिमेंट आपके पास होने चाहिए थे। शाहनवाज धानी को इतना दुनिया ने खेलते हुए नहीं देखा, वसीम जूनियर को आपने उस तरीके से मौका फराहम नहीं किया जो बैटिंग भी कर लेते हैं, आपको डेप्थ के अंदर बैटिंग का भी मौका मजबूत करने का मिल रहा था। लेकिन सरफराज अहमद की जो अभी बात की, मैं इस पर जरूर बात करूंगा। आपने 12 रुकनी टीम की अनाउंसमेंट कल कर दी, उसमें सरफराज क्यों नहीं है? जब इतने लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं तो वहां पर आसिफ अली क्या करेंगे, वहां पर हैदर अली क्या करेंगे? वहां पर आपको अपनी बैटिंग की डेप्थ को बढ़ाना था। यहाँ 55 रन या 118 रन पे कल साउथ अफ्रीका की टीम बुक हुई, वेस्ट इंडीज 55 पे आउट हो गई। तो इन तमाम चीजों को टेक्निकली देखते हुए कहीं ना कहीं सरफराज की मौजूदगी, फिर सरफराज एज ए लीडर, सरफराज 11 मुसलसल सीरीज पाकिस्तान को जिता चुके थे जिस वक्त उन्हें कप्तानी से हटाया, 22 रेटिंग पॉइंट से लीड कर रहे थे पाकिस्तान को लेकर, हम इतने मार्जिन से वर्ल्ड की नंबर 1 टीम थे। वजह उनकी कैप्टनशिप थी। बाबर आजम को जितना फायदा जब सरफराज विकेट कीपिंग कर रहे होते हैं, हमने जिम्बाब्वे में भी देखा था, जब मैच फंस गया था तो वहां सरफराज वही मैच खेल रहे थे और उसमें वो मैच निकालने में सरफराज का बड़ा रोल था जब उन्होंने बॉलर चेंज कराया था। तो बाबर को एक लीडर भी मिल रहा था, फिर रिजवान फील्डिंग भी कर लेते।
इस तरह की ट्रैक के ऊपर जहां पे लो स्कोरिंग मैच था, सरफराज स्वीप मारते, कटे मारते, सिंगल डबल पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अगर पिच 130 रन की है तो वो सरफराज की इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। एक एज ए लीडर भी फायदा हो रहा था और एज ए प्लेयर भी अब उनकी जगह बन रही थी। सही। अच्छा फैसल साहब, आप क्या समझते हैं कि क्योंकि हारिस रऊफ की सिलेक्शन के ऊपर भी सवालात उठाए जा रहे हैं, सरफराज अहमद और शाहनवाज धानी को शामिल ना करने के ऊपर सोशल मीडिया पर लोग बड़े गुस्से का इजहार कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि जो टीम सेलेक्ट हुई है ये मजबूत है? देखिए ये बातें हो गई पुरानी, 3 दिन 4 दिन 6 दिन पहले अगर ये बातें होती तो ठीक है। आज तो जो टीम है उसके ऊपर खड़ा होना है, एक एक प्लेयर को, एक एक खिलाड़ी को सपोर्ट करनी, ये बातें खत्म हो गई। सरफराज को खिलाया जाना चाहिए था, एडवांटेज थे, लीडरशिप के, ग्राउंड के अंदर सपोर्ट करते, विनिंग कॉम्बिनेशन के अंदर सपोर्ट करते, शाहनवाज धानी को खिलाते। ये सारी बातें अब चूंकि ओल्ड हो गई, इसलिए आज अगर हम 2 घंटे पहले मैच के ये वाली बातें करेंगे तो मेरे ख्याल है नाइंसाफी होगी इस टीम के साथ, इस स्क्वाड के साथ। बहुत सारी चीजें सोच कर समझ कर की जाती हैं जो मेरे शायद और आपके शायद इस वक्त समझ में ना आ रही हो, और हो सकता है वो गलती कर रहे हो, लेकिन अब जो टीम है वही टीम है और उसी के ऊपर हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करना है। अब हमें देखना है कि हमारा कौन कौन सा प्लेयर किस किस तरह से परफॉर्म करेगा, कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे, बाबर आजम को सपोर्ट करनी है, वो किसके साथ ओपन पे जा रहे हैं। हमें इस पर डिबेट करनी चाहिए कि दूसरा प्लेयर उनके साथ कौन होगा, तीसरा प्लेयर कौन होगा, हमारी बैटिंग लाइनअप कितनी डीप है, हमें रन जो है वो स्कोर बोर्ड के ऊपर देने हैं। अगर 200, 170, 160, जाहिर है अगर पहले बैटिंग करनी पड़ती है तो बहुत बहुत बड़ा स्कोर है, 160 प्लस बहुत बड़ा स्कोर है, और अगर बाद में करनी पड़ती है तो आपके पास इतनी बड़ी डेप्थ होनी चाहिए कि जिसके अंदर, जो कि मेरा ख्याल है हफीज और शुएब की सूरत के अंदर हमारे पास बहुत तजर्बा है, हमारे पास हार्ड हिटर्स भी हैं। तो ये सारी चीजें आज के मैच पर पाकिस्तान के प्लेयर्स और इंडियन प्लेयर्स और वो प्रेशर, इस पे बात की जरूरत है। सरफराज को खिलाना था, नहीं खिलाया, नो प्रॉब्लम। शाहनवाज धानी का भी बहुत करियर पड़ा है। एक और वजह भी मैं समझता हूं ना खिलाने की शाहनवाज धानी को, अब चूंकि बात हो रही है, वो बहुत जूनियर है और बहुत एक्साइटेड है, उसको 2 अगर चौके पड़ेंगे या 2 छक्के पड़ेंगे वो लाइन लेंथ भूल जाएगा। और इतने बड़े प्रेशर मैच के अंदर अगर आपको 2 या 4 चौके छक्के पड़ जाते हैं और उसको फिर ओवर कराने पड़ जाते हैं, और तो फिर पाकिस्तान के हाथ से एक ही प्लेयर के थ्रू जो है वो मैच निकल जाता है। अच्छा, इसलिए उसको न खिलाया, अच्छा किया। लगारी साहब, आपसे जरूर यह सवाल करूंगा कि आपकी नजर में पाकिस्तानी टीम कितनी मजबूत है, लेकिन अभी गुजरांवाला लिए चलते हैं। नाज़रीन, आपको हसन अली की फैमिली के साथ इस वक्त बोल न्यूज के नुमाइंदे जी तनवीर मौजूद हैं, वो क्या बातें कर रहे हैं उनसे और क्या कहना है हसन अली की फैमिली का। जी तनवीर। कुल पाक भारत टाकरे के हाई वोल्टेज के लिए पूरी कौम के साथ साथ कौमी स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों के अहले खाना भी बड़े पुरजोश हैं और इस अहम मैच में शहीनों की कामयाबी के लिए दुआगो हैं। इस वक्त कौमी क्रिकेटर फास्ट बॉलर हसन अली की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस मैच के हवाले से उनका क्या कहना है। जी इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान इस बार जीतेगा। जैसे कि चैम्पियन ट्रॉफी में पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेल पेश किया था, सभी बच्चों ने अच्छा खेला था। हमारी बहुत सारी दुआएं, हमने खुसूसी दुआएं की अल्लाह ताला के हुजूर कि सभी बच्चों को हिम्मत दे अल्लाह ताला और पाकिस्तान की जीत होनी चाहिए। हसन अली बहुत उम्दा कारकर्दगी करेगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, उनकी वालदा का कहना है कि इंशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तान जो है खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल पेश करेंगे। ठीक है, यानी इनकी वालिदा का यही कहना है कि जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीती थी उसी तरह से इंशाल्लाह आज का मैच भी हम जीत जाएंगे। तनवीर भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। लगारी साहब, वही सवाल आपसे, ज़ाहिर फैसल साहब ये बात कर रहे हैं कि हमें अब ये बातें नहीं करनी चाहिए, ये बातें पुरानी हो गई हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अब तो मैच में इतना कम टाइम रह गया है कि अब तो सिर्फ और सिर्फ जो टीम, जो खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं उनका मोराल बुलंद करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी आप क्या समझते हैं जिस टीम को सिलेक्ट किया है वो कितनी मजबूत है आपके नज़दीक? एक तो ठीक है, मैं समझता हूं कि जो टीम सेलेक्ट की गई है उस टीम को ही डिलीवर करना है, और बाहर से इस वक्त बैट करना तो सरफराज डिलीवर कर सकेंगे और ना ही शाहनवाज धानी जो है डिलीवर कर सकेंगे। ज़ाहिर है वो बाहर बैठे हुए हैं और अंदर नहीं है टीम के, तो हमने उन्हीं पर कंसंट्रेट करना है जो खेल रहे हैं। शाहनवाज धानी के बारे में मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, वो मैं चाहता हूँ कि ज़रूर अगर शोएब मलिक, अगर हफीज़, अगर बाबर आजम उससे कोहली से मिलते हुए कोई बात करते, किसी भी किस्म की बात करते, तो वो एडजस्ट होने वाली बात थी, इसलिए कि वो एक लेवल उनका मौजूद था और
उनकी अंडरस्टैंडिंग भी एक हद तक कोहली के साथ हो सकती थी और कोहली के साथ वो कोई भी बात कर सकते थे, उसकी तारीफ या उसकी तनकीद कोई भी कर सकते थे। लेकिन शाहनवाज धानी को इस मैच के शुरू होने से पहले 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन पहले किसी सूरत में विराट कोहली को शाबाश देने की बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें उनकी ये बात करना जो है वो मुझे लगा कि कमज़ोरी है और वो जाहिर नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें बहुत पुरएतमाद रहते हुए अवॉइड करना चाहिए था। शाहनवाज धानी को विराट कोहली के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए था। जो उनका कम्युनिकेशन हुआ और उसमें जो उनको ट्रिब्यूट किया ये मुझे अच्छा नहीं लगा। कोई भी पहलवान कोई दंगल शुरू होने से पहले मुखालिफ टीम के उसको पहलवान को ये नहीं कहता यार तुम तो बिल्कुल जीतने की पोजीशन नहीं हो, तो उन्होंने ये नहीं कहा। लेकिन लगाई साहब ऐसे तो विराट कोहली ने भी तो एक वीडियो पैगाम दिया था, वो भी तो ये कहे थे कि पाकिस्तानी टीम में बहुत ज्यादा टैलेंट मौजूद है। वो कह रहा था, वो उसको कहना है, उसका कहना ठीक है, वो हकीकत को जानता है और उसके पास ये मालूमात भी हैं और वो एक एनालाइज करने की सलाहियत रखता है। मैं धानी को ये नहीं कहता कि उनकी सलाहियत नहीं है। धानी वो एक कैरियर की एक अपनी उरूज पर है। मैं कहता हूं कि विराट कोहली उरूज पर है अपने कैरियर के और ये अपना आगाज कर रहा है, पहला दिन है उनका। उनको इस तरह का कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए था, ऑब्जर्वेशन भी नहीं देनी चाहिए। ठीक है नसीम राजपूत साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगा। कोहली की बात हो रही है तो बतौर कैप्टन आप कोहली को कहां पे रेट करते हैं? तीसरा T20 वर्ल्ड कप है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ कोहली खेलेंगे, तो कहां पे आप समझते हैं कि कोहली स्टैंड करता है? देखिए लीडर की बात कर लेते हैं तो कोहली अब तक कोई ऐसा इम्पैक्ट वर्ल्ड इवेंट के अंदर नहीं डाल सके। जिस तरह महेंद्र सिंह धोनी थे, वो तकरीबन आपने देखा होगा ग्रैंड स्लैम मुकम्मल करके गए थे। उन्होंने ग्रैंड स्लैम मुकम्मल किया था, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, वर्ल्ड कप 2 मरतबा जीता, वर्ल्ड T20 जीता, तो वो तमाम के तमाम इवेंट्स जीतने में कामयाब हुए थे। इसके बरक्स अगर हम देख लेते हैं तो विराट कोहली अब तक नहीं जीते। हमें वो भी अच्छी तरह याद है जब एशिया कप में शाहिद खान आफरीदी ने अश्विन को 2 छक्के मार के मैच जिताया था और कोहली की आंखों में आंसू आ गए थे। अब तक वो अपनी टीम को, इवन के वो बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स जिस टीम को वो पिछले 12 सीजन से लीड कर रहे हैं, आज तक उसको नहीं जिता सके। तो एज ए लीडर टूर्नामेंट्स के अंदर उनका ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है। ये एक प्रेशर कोहली के ऊपर होगा और वो चाहेंगे कि इस मरतबा वो वर्ल्ड T20 टाइटल जीतने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो हम एक मैच की बात कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी, पिचेस को देखते हुए, कंडीशन को देखते हुए, हालात को देखते हुए, दोनों ममालिक ने जितनी क्रिकेट इमारात में खेली है, ये ऐसा लगता है कि वर्ल्ड T20 का फाइनल भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होगा, क्योंकि हम तमाम की तमाम टीमों को इन लो स्कोरिंग पिचेस पे अब स्ट्रगल करते हुए देख रहे हैं। आपको पता है वेस्ट इंडीज के 6 क्रिकेटर्स IPL खेल रहे थे, हेटमायर, क्रिस गेल, ये तमाम के तमाम, और वो 55 रन पे आउट हो गए। इसके साथ अगर आप साउथ अफ्रीका के कई सारे प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे IPL में, वो कल 118 रन पर आउट हो गए। कई सारे ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स खेल रहे थे और वो तमाम के तमाम आपने देखा होगा कि उन्हें 119 रन बनाने में 19.4 आवर्स लगे थे और उन्होंने अपनी 5 विकेटें गंवाई थी। तो स्ट्रगल कर रही हैं। अब एशियन टीमें इन कंडीशन में कैसा खेलती हैं? आज जो मैच बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान खेला जा रहा है, ये एशियन टीम है जो कंडीशन को थोड़ा समझती है, लेकिन इमारात की कंडीशन को जितना पाकिस्तान और इंडिया समझते हैं और जो इनका एक्सपीरियंस है और जो कंडीशन टीमों को देखते हुए सूट कर रही है, सिर्फ हम इस मैच की बात कर रहे हैं। मैं तो एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि शायद इस वर्ल्ड T20 का फाइनल भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होगा। सही। अच्छा अवैस साहब, पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मैच होता है तो देखा यह जाता है कि पाकिस्तानी टीम अंडर प्रेशर आ जाती है, कि साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आते हैं और जब भी ग्राउंड में उतरते हैं तो ऐसा ही लगता है कि परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा है। उस प्रेशर को टैकल करने के लिए आप क्या समझते हैं कि खिलाड़ियों को क्या करना चाहिए? और देखिए मैंने आपको बताया ना कि ये जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होता है, खाली पाकिस्तान पे प्रेशर नहीं होता, इंडिया पे भी होता है। देखें ये ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें आपका कैरियर बनता भी है, जिसमें आपका कैरियर खत्म भी हो जाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैच है। आपको पता है जैसे सब बात करें कि काफी अरसे के बाद होता है, हाई वोल्टेज गेम होता है, इसमें हर किस्म के स्पॉन्सर्स, सारा कुछ अगर आप देख के चलें, फीलिंग्स यहाँ तक एक लोगों की होती हैं जुड़ी हुई, दुनिया क्रिकेट इसको देख रही होती है बैठ के। लेकिन जो मुझे आज तक पाकिस्तान की टीम का थोड़ा बहुत जो नजर भी आया कि वो ये था कि हम लोग बहुत ज्यादा शैलो में चले जाते हैं, हम लोग जो उनसे जो खुल के खेलते नहीं है। जो मैथ्यू हेडन की भी आपने बात सुनी तो मैथ्यू हेडन खेलनी पड़ेगी। आप अगर अभी भी देखें T20 के अंदर मैंने देखा जो नई T20 है बेसिकली
उसके अंदर जो ओपनर्स होते हैं उनकी ये कोशिश नहीं होती कि अपना इंडिविजुअली हम लोग कोई 100 स्कोर करें या 70-80 स्कोर करें। ज्यादा कोशिश होती है कि 5 ओवर में हम कितना अच्छा स्टार्ट टीम को दे रहे हैं, क्योंकि वो प्रेशर एक एग्जर्ट करता है दूसरी टीम के ऊपर। तो आपको जितना हो सके आप एग्रेसिव क्रिकेट खेलें, शैलो में ना जाएं, क्योंकि जितना आप शैलो में जाएंगे उतना आपको वो नुकसान देगा। और ऊपर से आपकी, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान एक T20 जो अभी सिलेक्ट भी की गई है, जैसे सबने कहा उनको बैकअप करना है, अच्छे क्रिकेटर्स हैं, बाबर आजम लीड करें। लेकिन एक चीज बताना भी चाहूँ, जो मैं शुरू से भी बातें करता हुआ आया हूँ, आप कभी भी एक प्लेयर पे रह के टीम को नहीं जिता सकते हैं टूर्नामेंट। आपको एक टीम यूनिट बन के खेलना पड़ता है। यहाँ पर आपको देखें, चाहे विराट कोहली की बात करें, चाहे बाबर आजम की बात करें, इंडिया टीम हो चाहे पाकिस्तान हो, उनके बाद जो जेन से वो चीज निकल जाए ना कि यार अगर विराट करेगा तो हमारी टीम करेगी, बाबर करेगा तो हम करेंगे, तो ये चीज निकलेगी। जब एक टीम यूनिट बन के खेलोगे तो आप अच्छा टाइम दूसरी टीम्स को दे सकते हो। ठीक, अच्छा फैसल साहब, अब कंपैरिजन थोड़ा कर लेते हैं पाकिस्तानी कप्तान और इंडियन कप्तान का। कहां पे रेट करते हैं आप पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को, दूसरी जानिब विराट कोहली को? बराबर का जोड़ तो है ना? देखिए, इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर, इनकी टेक्निक्स के ऊपर सारी दुनिया बात कर रही है और सभी ये कह रहे हैं कि बाबर आजम की टेक्निक ज्यादा बेहतर है। अच्छा। और उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर है, वो उनकी जो विनिंग कैपेसिटी है मैचेस की वो बेहतर है। और दूसरा ये कि बाबर प्रेशर नहीं लेते ग्राउंड के अंदर, उनके ऊपर वो प्रेशर नहीं होता जो हम देखते रहे हैं। एक बार नहीं, कई बार कोहली के ऊपर प्रेशर होता है। तो 2-3 चीजें ही देखी जाती हैं। अब मेरे हिसाब से आज के मैच पे भी बाबर आजम पे प्रेशर तो होगा, जाहिर है पाक इंडिया मैच है, लेकिन जितना प्रेशर उनके मुखालिफ है उतना प्रेशर नहीं होगा। तो अच्छा, दूसरा ये कि जो टीम, जाहिर है कि अब वो रमीज राजा अब उस तरह के चेयरमैन पीसीबी नहीं है जैसे पहले होते थे। जो स्टेटमेंट रमीज राजा के हैं वो बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट कर रहे हैं। जो वजीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट्स किए हैं, उनसे मीटिंग करने के बाद सपोर्ट की, वो ज़बरदस्त जो है वो रोल प्ले करेगी। तो ये जो मोरल डेवलपमेंट वाला साइकिल है ना, उसके अंदर हुकूमत का, ज़ाहिर इमरान खान का स्टेटमेंट, उनकी मुलाकात बहुत ज़्यादा असर करेगी। आज वो उम्रा कर रहे हैं और उम्रा करते हुए भी उन्होंने ट्वीट किया कि पाकिस्तान टीम जीतेगी। उम्रा करने के बाद उन्होंने दुआ मांगी है कि पाकिस्तान टीम जीतेगी। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, वैसे तो प्लेयर्स को मना किया जाता है कि सोशल मीडिया के करीब ना रहो, नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये पॉजिटिव खबरें वहां तक पहुंचाई जाती हैं। तो अगर टोटल एनवायरनमेंट देखें दोनों कैप्टन्स का, तो उनके जहनों में चल क्या रहा होगा? तो बाबर आजम के पास जो चीजें चल रही होंगी वो विनिंग और पीछे बैकअप और फुल सपोर्ट। और कोहली के पीछे क्या चल रहा होगा? जो इंडिया के अंदर गड़बड़ हो रही है, जो उनका मीडिया शोर मचा रहा है, जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी शोर मचा रही है, जो स्पॉन्सर शोर मचा रहे हैं। तो दोनों के माइंडसेट और टेक्निक्स, मेरा ख्याल है बाबर आजम जो है उनका अपर हैंड है। अच्छा, लगारी साहब, शुएब अख्तर साहब ने ट्वीट भी किया है और उन्होंने बाबर आजम को टैग करके ये ट्वीट किया है और कहा है कि गुड लक, आपने घबराना नहीं है। खान साहब ने जब कहा था आपने घबराना नहीं है, तो पूरी कौम आज तक घबरा रही है। अभी आप कैसे देखते हैं इस ट्वीट को? नहीं, खैर वो तो शुएब सीनियर हैं और उनका एक पूरा जनरेशन का फ़र्क है दोनों के दरमियान। लेकिन दो बड़े सीनियर, बहुत बड़े मंझे हुए प्लेयर्स जो हैं वो साथ खड़े हैं, बाबर आजम के टीम के साथ हैं और वो टीम के स्क्वाड में शामिल हैं। शुएब मलिक और दूसरे हफीज़, इनके होते हुए उनका मॉरल इतना हाई रहेगा, इतना ज़बरदस्त रहेगा कि वो टीम को खिला सकेंगे। उन्हें ये यकीन होगा कि उसके साथ दो बेहतरीन मशीर साथ खड़े होंगे जो उनको बार बार साथ लेकर उनके फैसलों को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए उनके इस तरह की सूरत हाल कोहली के साथ नहीं है। कोहली बहुत ज़्यादा प्रेशर में होंगे, इसलिए कि इंडिया का प्रेशर का मतलब है 1.25 अरब इंसानों का प्रेशर। वो इतना बड़ा प्रेशर ले नहीं सकते पाकिस्तान की। और वो ज़्यादातर लोग जो हैं जितने क्रिकेट को देखते हैं और क्रिकेट को समझते हैं और क्रिकेट के लिए वो सोचते हैं, वो सारे लोग इस वक्त जो हैं वो उससे ज़्यादा तवक्कुआत लगाए हुए हैं। जो कुछ तवक्को की जा सकती है, तवक्को करनी चाहिए लोगों को, उससे ज़्यादा तवक्को कर रहे हैं। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। एक तो सियासी प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और साबिक प्लेयर्स का प्रेशर। गावस्कर जो है वो ये कहते हैं कि हलवा नहीं समझना है। ये टीम जो आगे आपके साथ खड़ी हुई है, जिसके सामने आप मुकाबला करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीतों की टीम है, ये बहुत बड़ी टीम है और ये आपको बहुत ज़्यादा टफ टाइम देगी। तो ये बात भी मौजूद है कि सीनियर खिलाड़ी भी उस तरह से वो उनके साथ इस तरह नहीं है, मुझे कि वो
चीज़ों को दूसरे अंदाज में देख रहे हैं। फिर इस टीम का जो कॉम्बिनेशन है पाकिस्तान टीम का, वो बहुत ज्यादा किरदार अदा करेगा। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद है लगारी साहब, हमें ज्वाइन किया है साबिक क्रिकेटर हसन रजा साहब ने। बहुत शुक्रिया हसन साहब आपके वक्त। हसन साहब, अभी हम बात कर रहे हैं प्रेशर की। अभी मैं शोएब अख्तर का ट्वीट भी आपके सामने पढ़ देता हूं, कोट एंड कोट से। इंपॉर्टेंट बात बाबर आजम, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो करंट सिनेरियो है इसमें भारतीय टीम घबराई हुई होगी या फिर पाकिस्तानी टीम? देखिए, वर्ल्ड कप का मैच है ये और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। एक टीम जीती, एक टीम हारती है, मगर अब वो लम्हा दूर नहीं है कि विनिंग कॉम्बिनेशन कब तक बनेगा, कैसे बनाया जाएगा, मगर अब तक बना चुके हैं। और जितनी भी टीमें थी दुनिया में लीग्स हो रही हैं, सारे प्लेयर्स खेल चुके हैं। अगर हम बात करें शुएब मलिक की 4 दहाई से जो है वो खेलते हुए आ रहे हैं, उसके बाद वो तकरीबन 25-26 साल खेलते रहे। हफीज की अगर हम बात कर रहे हैं, कंसेक्यूटिव पाकिस्तान टीम में और थ्रू आउट जो लीग है, कैरिबियन लीग हो गई, हर जगह वो खेलते रहे। मगर मेरा यह और इवेंट का पहला मैच ही ऐसा है कि जिसमें आपको अपनी सलाहियतें मनवानी पड़ेंगी और जितना आपके क्रिकेट कैरियर जो जितना भी आपकी बेस्ट परफॉर्मेंसेज गुजरी हुई है पास में, वहां पर आपको आज शो करना है कि आप जो प्रेशर है मैच में किस तरह से लेके खेलेंगे इस मैच को। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैच सिचुएशन बड़ी काउंट कर रही है कि मैच सिचुएशन क्या होगी, वो कौन सा प्लेयर है जो प्रेशर में उस सिचुएशन में डल जाएगा और अपनी टीम को हमकनार करेगा। और जिस तरह से आपने पास में देखा है कि बड़े बड़े मैचेस हुए, शुएब अख्तर ने बॉलिंग की, जगोली को मारी बॉलें, साइड आर्म्स पर मारी है, इधर मारी है, हर जगह मारी है। मगर अब वही मैच आज दोबारा आ रहा है पाकिस्तान का और इंडिया का, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा पाकिस्तान क्रिकेट का। अगर जो भी परफॉर्म करता है, चाहे पाकिस्तान की तरफ से परफॉर्म करे, तो उसके 1 साल 2 साल पक्के हो जाते हैं, क्योंकि इतना हाई क्रिएटिव हाई वोल्टेज मैच होता है ये। इसमें डेफिनेटली प्लेयर को बड़ा बूस्टर मिलता है। फखर जमान ने जब लास्ट परफॉर्मेंस दी अगेंस्ट पाकिस्तान के, अगेंस्ट इंडिया के, तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो क्रिकेट चलते, फिर वो लॉस इंडिया की पंचायत का हिस्सा बने। जो भी प्लेयर्स इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करता है तो मेरा ख्याल है कि वो उसका कैरियर जो है और लंबा हो जाता है। सही बात, सही। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसन रजा साहब, साबिक क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद। और अभी दुबई से ताज़ा तरीन अपडेट्स ले लेते हैं। एजाज वसीम बाखरी हमारे नुमाइंदे दुबई में इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ पर सूरत हाल क्या है। एजाज वसीम बाखरी बताएगा, क्योंकि जाहिर है वहाँ पर इंडियंस भी होंगे, पाकिस्तानी भी होंगे, शायकीन क्रिकेट जो कि यहाँ पे मैच देखने के लिए आएंगे। कैसा माहौल देख रहे हैं आप, क्या मनाजिर हैं इस वक्त, और लोगों से आपकी बात हुई, लोग कितने पुरुमीद हैं? लोग तो पुरजोश हैं। पाकिस्तान और इंडिया की टीमें तकरीबन 2 साल बाद आपस में मद्दे मुकाबल होने जा रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ क्राउड भी आना शुरू हो गया है। थोड़ी देर बाद टीमें भी यहाँ पर पहुँचने वाली हैं। लेकिन जहाँ तक आप शायकीन क्रिकेट की बात करें तो इंडियंस भी यहाँ पर बड़ी तादाद में है, पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सिक्योरिटी के निज़ाम बड़े अच्छे हैं। ठीक, एजाज आपकी आवाज हम तक सारी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नाजरीन, आप ये जो मनाजिर देख रहे हैं ये दुबई के ही मनाजिर हैं, अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं, जब पाकिस्तानी टीम स्टेडियम की जानिब रवा दवा है, इस जोश और जज्बे के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस ख्वाहिश के साथ कि आज का मैच, आज का बड़ा मैच, आज का हाई वोल्टेज मैच अपने नाम करेंगे। आप उनके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस, वो उम्मीद और वो जज्बा देख सकते हैं जो कि आज के मैच की जीत का बाइस बनेगा। एजाज, आप बताइएगा, पाकिस्तानी टीम के किसी मेंबर से आपकी बात हुई हो, क्या कहना था उनका आज के मैच के हवाले से? देखिए, पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको ये सवाल हुआ था कि पाकिस्तान इंडिया से 5 T20 वर्ल्ड कप के अंदर मद्दे मुकाबल हुआ और 5 मरतबा हार गया। तो बाबर का ये कहना था कि रिकॉर्ड जो होते हैं वो एक दिन टूट जाते हैं और ये सिलसिला आज शायद पाकिस्तान तोड़ देगा। काफ़ी पुरुमीद थे बाबर और उनको क्योंकि इस चीज़ का कोई खौफ नहीं है या एहसास है कमतरी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब इंडिया से इससे पहले कभी हारी नहीं है। नया कप्तान है, पुरजोश कप्तान है, टीम पाकिस्तान की बैलेंस टीम है। तो बहुत सारे जर्नलिस्ट जो इंडियन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल कर रहे थे तो बाबर उनके सामने बड़े पूरे एतमाद दिखाई दिए और उन्होंने बिल्कुल खुल के कहा कि जो भी रिकॉर्ड होते हैं वो एक दिन टूट जाते हैं और पाकिस्तानी टीम उस मेयार की टीम अब बन चुकी है कि वो इंडिया के बराबर खड़ी हुई है। और ये तज्जिया निगारों का भी यही ख्याल है और जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो सभी यही कह रहे हैं कि इस बार पाकिस्तानी टीम जो है वो भारत के मेयार की टीम है, क्योंकि भारत हमेशा एक अच्छी टीम रही है। लेकिन क्योंकि सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो टॉस का फैक्टर है। अगर पाकिस्तान टीम टॉस जीतती है
तो यकीनन पाकिस्तान पहले बॉलिंग करेगा, क्योंकि गुज़श्ता रोज जो 2 मैचेस हुए थे दोनों टीमें पहले बैटिंग करने वाली बहुत बुरी तरह कोलैप्स कर गई थी। बिल्कुल ऐसा है। जहाँ साथ ही मौजूद रहेगा नसीम राजपूत साहब, इससे पहले जो मैचेस हुए हैं उसमें बड़ा लो स्कोर रहा है, जिसने भी पहले बैटिंग की है। आप क्या समझते हैं जो भी टीम बैटिंग करती है मैक्सिमम कितना स्कोर वो ले सकती है और कितना स्कोर होना चाहिए कि उसको चेज करना अगली टीम के लिए मुश्किल हो? देखिए, कल जो पिच पर मैच खेला गया था आज उस पिच पर मैच नहीं खेला जाएगा, एक नई पिच होगी। कल की पिच खासी लो स्कोरिंग पिच दिखाई दी थी, जहां पे 55 रन पे आउट हो गए थे। फिर 55 रन में उन्होंने भी 4 आउट कर लिए थे इंग्लैंड के, 6 विकेट से जीतने कामयाब हुए थे। बैट्समैन स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए थे। नई पिच कैसी है? ये चांसेस बहुत कम है। इसलिए कम है क्योंकि पिछले 1 महीने से कंटिन्यूअस वहां पे क्रिकेट हो रही है और ज़ाहिर स्क्वायर के ऊपर ठीक है, अगर उस पिच को उन्होंने छुपा के भी रखा होगा तो उसको ड्यूरिंग मैच तो कवर नहीं कर सकते। उसमें प्लेयर्स का आना जाना, फील्डिंग के लिए आना, वो तमाम चीजें हुई होंगी। अभी आप एक बात कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही थी विराट कोहली और बाबर आजम की। देखिए, विराट कोहली और बाबर आजम का जो बुनियादी फर्क है वो ये है कि बाबर आजम अभी रिसेंटली कप्तान बने, ज्यादा पुराने नहीं है, और विराट कोहली बहुत पुराने कप्तान है। और हमारे सब कॉन्टिनेंट की एक रिवायत रही है, इमरान खान जैसे कप्तान बहुत कम आए। यहाँ पे जावेद मियांदाद की भी टांग खींची गई है, यहाँ पर कपिल देव की टांग भी खींची गई है, वहाँ सुनील गावस्कर की भी टांग खींची गई है। अगर परफॉर्म नहीं हो रहा होता है या कोई भी रीजन होता है, इस वक्त विराट कोहली और रोहित शर्मा के जो इख्तलाफात हैं उनकी खबरें सबके सामने, और यही वजह है कि विराट कोहली ने इस वर्ल्ड T20 के आगाज से पहले ही वाजे कर दिया था कि ये मेरा एज ए कैप्टन आखिरी टूर्नामेंट है, उसके बाद मैं एज ए खेलूंगा। एक तो बहैसियत कप्तान वो डिलीवर नहीं कर सके बहुत ज्यादा, देन तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कह रहे हैं कि वो ये छोड़ के चले जाएंगे। तो जब एक शख्स ये कह रहा हो कि मैं लास्ट इवेंट एज ए कैप्टन खेल रहा हूँ, तो वो खुद किस फ्रेम ऑफ माइंड में होगा, उसका प्रेशर लेवल क्या होगा, ये सब अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बाबर आजम इसलिए खुशकिस्मत है कि अभी ये नए बने तो टांगे खींचना शुरू हुई नहीं है, थोड़े अरसे के बाद ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। हमारे सब लेकिन आज के मैच के लिए हम पूरी उम्मीद रहे कि आज के मैच में वो कॉन्फिडेंस ही दिखाएंगे और आज के मैच जरूर अपने नाम करेंगे, और ये सब कुछ इंडिया की टीम की जानिब चल रहा होगा जो कि आप जिक्र कर रहे हैं। अच्छा फैसल साहब, अब पिच की बात आपसे भी करना चाहूंगा। अब आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है आज के मैच में तो आज फिर फील्डिंग की जानिब जाना चाहिए? देखिए, एक तो नसीम ने बहुत डीप डिस्कशन कर लिया जो टीमों के अंदर पॉलिटिक्स का होता है। नसीम ने भी बहुत क्रिकेट खेली है और हमने साथ भी बहुत क्रिकेट खेली है, 24-25 साल क्रिकेट खेली है, और वो टांगे खींचने का अमल जो है वो साथ रहे। बल्कि एक टीम के अंदर नसीम मेरे वाइस कैप्टन थे और वो मेरा ख्याल है 10 साल तक ऐसा सीजन रहा है। अच्छा, टीम के अंदर जो पॉलिटिक्स होती है ये बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन ये बेसिकली परफॉर्मेंस के लिए होती है। लेकिन बाज़ दफ़ा ईगोज़ की वजह से चीज़ें खराब हो जाती हैं, और यहाँ इंडिया के अंदर मामला है हैवी स्पॉन्सरशिप्स का, जो मैंने पहले जिक्र किया था, जिसकी वजह से गेम में गड़बड़ है और उनके पास जो इंटरनल सेटअप चल रहा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। अच्छा, जो टॉस का मामला है, अब मैंने पहले भी कहा था, मैंने बात यही से शुरू की थी कि टॉस ही बेसिकली डिसाइड करेगा कि एडवांटेज किसको होगा। पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है तो 100% पाकिस्तान पहले बॉलिंग लेगा, क्योंकि उसके पास 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर हैं। शाहीन शाह अफरीदी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहे हैं, उनकी पेस, उनकी लाइन बहुत जबरदस्त है। हसन अली क्लास इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो बीमार थे, लेकिन जब से वो ठीक होकर वापस आए बहुत अच्छा। हारिस के बारे में जो सब लोग कह रहे थे कि धानी को मौका मिलना चाहिए, इनको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन रिसेंट जो उन्होंने बॉलिंग की है बहुत अच्छी की, और हमें अभी इन 3 बॉलर्स को बड़ा ठीक ठाक सपोर्ट करना है। तो 3 पेसर हो गए, 2 आपके पास स्पिनर्स स्टैंड बाय हैं। हफीज के पास बहुत तजर्बा है, ज़्यादा टर्न नहीं करते हैं लेकिन बहुत तजर्बा है। साथ ही शुएब वो प्रेशर के अंदर बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो ये 2 आपके पास एक्स्ट्रा बॉलर है, फिर आपके पास स्पिनर्स की भी वो है। तो अगर पाकिस्तान टॉस जीतकर बैटिंग करवाता है इंडिया को और महदूद करता है 150 के अंदर, तो बहुत जबरदस्त हो सकता है। और अगर इससे ज्यादा भी रन बनते तब भी पाकिस्तान के पास बैटिंग लाइनअप बहुत डीप तक है, काफी एक्सपीरियंस्ड है। तो मेरे हिसाब से अगर टॉस पाकिस्तान जीतता है
तो उसे पहले फील्डिंग करवाए। अच्छा, फील्डिंग अभी मैं अपने नाज़रीन को एक खबर देना चाह रही हूँ कि बांग्लादेश और श्रीलंका का जो मैच जारी है, बांग्लादेश ने 171 रन बनाए हैं और 172 रन का टारगेट दिया है नाज़रीन श्रीलंका को। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है खेल के मैदान से कि बांग्लादेश ने 171 रन बना लिए हैं। श्रीलंका को जो टारगेट मिला है वो कामरान 172 रन का मिला है। ये वही बात हो गई ना कि एशियन टीम्स इस विकेट पर ज्यादा अच्छा खेलती हैं। जो भी नसीम कह रहे थे कि वो अगर बाहर की टीम्स, यूरोपियन टीम्स जिस तरह खेल रही थी और एशियन टीम्स वो अच्छा परफॉर्म कर, तो पिच को समझती हैं। एजाज वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज वसीम, आज का मैच जो है एक तो खेला जा रहा है बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान, और हमने देखा इससे पहले जो यूरोपियन टीम्स ने मैचेस खेले उसमें लो स्कोरिंग मैच रहा, लेकिन आज के स्कोर हम देखते हैं कि बांग्लादेश ने 171 रन बना लिए हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच होना है उसमें भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लो स्कोर मैच कम से कम नहीं होगा, शायकीन क्रिकेट को अच्छा मैच देखने को मिलेगा? देखिए, लो स्कोरिंग मैच, क्योंकि ये दुबई स्पोर्ट्स सिटी के अंदर जो मैच इससे पहले भी होते रहे हैं, चाहे आईपीएल भी हुआ है या गुज़श्ता रोज भी जो वेस्ट इंडीज़ वाला मैच हुआ है जिसमें वेस्ट इंडीज़ की टीम कोलैप्स हो गई थी। बुनियादी तौर पे क्योंकि दुबई में थोड़ी औस पड़ रही है, अब उधर शारजा में वो वाला माहौल नहीं है शाम को जो यहाँ दुबई, क्योंकि ये जबल अली के एरिया के अंदर औस पड़ती है, तो इसलिए एडवांटेज तो होता है जो टीम पहले बॉलिंग कर रही होती है उसको, क्योंकि वो हरीफ टीम को स्कोर नहीं करने देती। बाकी पाकिस्तान के स्पिनर के ऊपर बाबर आजम जरूर रिलाई करेंगे, क्योंकि इमाद वसीम जो हैं वो सबसे बड़ा थ्रेट है इस वक्त इंडियन टीम के लिए। और इमाद वसीम अगर पाकिस्तान को पावर प्ले के अंदर 2 से 3 विकेट दिला देते हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं, इंडियन टीम का इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो उनके कम्बिनेशन का है, उनका कम्बिनेशन बन नहीं रहा। मैं आपको लाइनअप बता देता हूँ। रोहित शर्मा और केएल राहुल 2 ओपनर बैट्समैन है इंडिया के। 1 डाउन की पोजीशन पर विराट कोहली ने खेलना है, उसके बाद सूर्या कुमार यादव या ईशान किशन दोनों में से कोई एक बैटिंग करेगा। तो भारत के पास 5वें और 6ठे नंबर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी विराट कोहली अपनी प्लेइंग 11 को डिफेंड करते रहे कि हार्दिक पांड्या खेलेगा या नहीं खेलेगा। तो जो पहले 3 विकेट हैं विराट कोहली का, केएल राहुल का और रोहित शर्मा का, अगर ये 3 विकेट पाकिस्तान जल्दी ले लेता है तो उसके बाद फिर भारत की जो टीम है उसकी बैटिंग लाइनअप इतनी नहीं है कि वो मज़ाहमत कर पाएगी शाहीन शाह अफरीदी या हसन अली के सामने। तो ये डिपेंड करता है पहले पावर प्ले के जो 6 ओवर्स हैं, और यही चीज जो है ना वो इंडियन क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि ये प्लेइंग 11 इंडिया की इस बार अच्छी नहीं है जो खेलने जा रही है। चले, फैसल कुरैशी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी हवाले से बात कर लेते हैं। फैसल कुरैशी साहब, हमेशा जाहिर है आपने भी पाकिस्तान टीम को बड़ा सपोर्ट किया है। अब आज पाकिस्तान और भारत का मैच होने जा रहा है और अब तो बड़ा कम टाइम, तकरीबन 2 घंटे रह गए हैं। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आज के मैच को लेकर? एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। ऑब्वियसली इंशाल्लाह जीत इस दफा हमारा ही चेहरा बनेगी। मैं तो बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम सारे एनालाइज करते हैं चीजों को तो उस हिसाब से जिन कंडीशंस में क्रिकेट खेली जा रही है, बिकॉज पिच की जो कंडीशन है उस पर मेरे ख्याल से बॉलर्स ज्यादा इफेक्टिव हैं और वी हैव अ गुड लाइफ ऑफ बॉलिंग। तो आई एम वेरी श्योर कि पाकिस्तान एक अच्छा जो है वो मैच आज विन करेगा। और अगर इंडिया की साइड की बॉलिंग थोड़ी भी वीक होगी तो हमारे बैट्समैन जो हैं वो जरा बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। फैसल साहब, आप खुद भी क्रिकेट खेलते हैं और बहुत कीन इंटरेस्ट लेते हैं क्रिकेट के अंदर। पाकिस्तानी जो टीम है इस वक्त, उसके अंदर कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिससे आपको बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं और आप समझते हैं कि आज का जो बड़ा मैच है उसमें वो कुछ करने वाले? देखिए, समटाइम कोई एक प्लेयर होता है, 2 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन समटाइम पूरी टीम खेल रही होती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार फ्रॉम बाबर टू शाहीन सभी जो हैं वो पूरी मेहनत के साथ इस दफा परफॉर्म करने वाले हैं। 2 के शाहीन को इन्होंने सुपर सब रखा हुआ है एज अ 12th प्लेयर। आई एम श्योर कि उसको बॉलिंग जरूर करवाएंगे क्योंकि जरूरत है शाहीन की। मेरे ख्याल से उस पिच पे आज कंडीशन बाबर देख के जरूर कोई फैसला करेंगे।
उसके अलावा फ़खर हैं हमारे पास, शोएब हैं, हफीज हैं, रिजवान हैं, सब गुड लाइनअप फॉर बैटिंग। बॉलिंग का भी लाइनअप बहुत अच्छा है। आज कई दफ़ा जो है वो जब ओपनिंग करते हैं एज ए बॉलर, फर्स्ट बॉल करते हैं वो, कभी कभी उनके वो ओवर जो हैं बड़े ज़बरदस्त हो जाते हैं। आई एम श्योर कि आज मुझे ऐसा लगता है कि शायद इमाद से अटैक करवाया जाएगा, मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है। तो एक तो लेफ्ट हैंड है, ऊपर से वो विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, तो शायद वो पकड़ लेंगे जो इंडियन बैट्समैन हैं उनको। मेरे ख्याल से मैं चेस पे जाना चाहिए। क्या कंडीशन है पिच की अभी, ये तो कैप्टन नहीं बेहतर जानते हैं, हम तो कुछ नहीं जानते हैं। ठीक फैसल साहब, आपने वक्त दिया बुल टेलीविजन को, आपका शुक्रिया। अच्छा लगारी साहब, अब यहाँ पर उम्मीदों की बात आती है। आपको आज पाकिस्तानी टीम में से किस खिलाड़ी से ज़्यादा उम्मीद है? वैसे कहा जाता है कि जो भी मैच होता है उसमें एक दो खिलाड़ी होते हैं जो कि ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं और वही टीम की जीत का सबब बनते हैं। कौन से ऐसे एक दो खिलाड़ी हैं आपकी नज़र में जो कि आज मैच का पांसा पलट सकते हैं? मुझे कैप्टन से बहुत तवक्को है और पूरी टीम से बहुत तवक्को है। बाबर आजम बहुत अच्छे प्लेयर हैं, जमकर खेलते हैं, बहुत जल्दबाजी नहीं करते हैं और उनके अंदर ये बेताबी सीमाब सिफ्टी नहीं है उनके अंदर कि वो पारे की तरह जो हूँ देख रहे हैं, वो जमकर खेलते हैं और पूरे हर चीज़ को पेश नज़र रख कर खेलते हैं और वो रिज़ल्ट की तरफ नज़र रखते हैं और उनको पर्सनल कैरियर भी बहुत अजीज़ होता है, लेकिन टीम की जीत भी बहुत अजीज़ होती है। दोनों चीज़ों को मिलाकर वो खेलते हैं। एक तो ये है और दूसरी बात ये है, वेदर की बहुत बात हो रही है। अभी भी मैंने किसी से पूछ रहा था कि भाई दुबई का वेदर क्या है। अगर बादल हैं और शाम का वक्त है और अभी सूरज खड़ा होगा जब मैच शुरू होगा, अभी सूरज गरूब नहीं हुआ, गरूब होने वाला होगा लेकिन गरूब नहीं हुआ होगा। जब मैच शुरू होगा तो उस वक्त ओस नहीं पड़ रही होगी, दिन भर जो है वो एक मौसम की हिद्दत रही होगी। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि इस टाइम पर, हो सकता है कि इससे पहले के टाइम पर सुबह के वक्त में, दोपहर के वक्त में वो ओस के असरात बाकी रहे हों, लेकिन इस वक्त तक ओस के असरात जो हैं वो बड़ी हद तक कम हो चुके होंगे और वो वैसी नहीं रही होगी। तो ये भी हो सकता है कि आपको बैटिंग भी फ़ायदा दे जाए। ये भी हो सकता है कि ये इस टाइम पर जो शाम के वक्त आपका मैच शुरू हो रहा है, यानी 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, ये 3 घंटे ऐसे हैं कि जिनमें आप बैटिंग भी बहुत शानदार कर सकते हैं, बल्कि आगे का टाइम जो है फिर जो है वो उसमें ओस पड़ने के इम्कानात बढ़ते जाएंगे। जूं रात होती जाएगी तो आपने तो 11-12 बजे तक जाना है, तो ये सारी सूरत हाल मेरे ख्याल में ये तो वो है। अब आप जिस तरह से खेल रहे हैं तो उन हालात में दोनों तरह की सूरत हाल हो सकती है। हम टीम को ये खौफ नहीं दिलाना चाहते हैं कि वो जीतें और आपको कहें कि जी आप लें बैट पकड़ें तो आप इस नीयत से जाएं, यार बहुत खतरनाक बात हो गई, हमसे बैटिंग कराई जा रही है। नहीं, बैटिंग भी शानदार हो सकती है, इसलिए कि आपको ये टाइम शूट करता है। हम उनकी ये तवक्कुआत नहीं बढ़वाना चाहते हैं कि जी आपके लिए बिल्कुल आइडियल सूरत हाल होगी, आप जो है वो टॉस जीत जाएंगे और फिर जो है आप उनको दावत देंगे जी चलें बैटिंग शुरू करें, तो वो फंस जाएंगे। ऐसी सूरत हाल नहीं। अगर वो टॉस जीत कर आपको कहते हैं कि बैटिंग करें तो आपके पास भी जीतने के इम्कानात इतने ही ज़्यादा हैं जितने उनके लिए हो सकते हैं, आप बल्कि आपके ज़्यादा हो जाएंगे। नसीम साहब से पूछ लेते हैं। नसीम साहब, लगाई साहब की बात आपने सुनी, आप एग्री करते हैं इस बात से कि मौसम को मद्देनजर रखते हुए अगर पहले बैटिंग भी करनी पड़ गई पाकिस्तानी टीम को तो वो भी अच्छा रहेगा उनके लिए? देखिए, मैं 200% लगारी साहब की बात से मुत्तफिक हूँ। मैं मौसम को भी हटा देता हूँ, मैं कंडीशन को भी हटा देता हूँ, मैं तमाम चीज़ों से हट के बात करूँ। हमारा एक फॉर्मूला रहा है माजी में भी। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब ने भी, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था, तो ये बात कही थी कि आप पहले बैटिंग कर लें, ज़्यादा मुनासिब होगा, बाकी कंडीशन आप लोग देख रहे हैं। अभी मैं जावेद मियादाद साहब को भी सुन रहा था, वो भी यही बात कह रहे थे कि हमारा एक फॉर्मूला था कि प्रेशर गेम होता है, आप जितने रन बोर्ड पर देंगे, चेस करना हमेशा से डिफिकल्ट हो जाता है प्रेशर मैच के अंदर। गो कि इंडियन टीम इज अ वेरी गुड चेजर, इसके बावजूद भी मैं ये बात कह रहा हूँ, ये भी सही है कि ड्यू फैक्टर की वजह से ग्रिप करना मुश्किल होगा, लेकिन चूंकि ये एक प्रेशर गेम है और हमारा एक माजी का फॉर्मूला रहा है, हमने टारगेट सेट करके दिया। 1992 वर्ल्ड कप का फाइनल आपको याद होगा, सब हैरान हो गए थे कि पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली थी और वो कह रहे बहुत डिफिकल्ट हो गया था उस कंडीशन के अंदर, जब प्रिंगल गेंदे कर रहे थे रमीज राजा के लिए, आमिर शोएल के लिए पिच पे सरवाइव करना, लेकिन वो फार्मूला हमारा कामयाब हुआ था
तो हमें इस प्रेशर गेम में सिर्फ इस इंडिया से मैच, अगर ये ऑस्ट्रेलिया से मैच होता, ये किसी और टीम से मैच होता, तो मैं लाजमी कहता पहले बॉलिंग करें, बाद में गेंद ग्रिप नहीं होगी। लेकिन यहाँ शायद मैच ग्रिप करना मुश्किल हो जाएगा। हम वन साइडेड हारते हुए आ रहे हैं, लास्ट 2-3 मैचों में इंडिया के खिलाफ वन साइडेड हारे, और आप 2-3 मुकाबले अगर उठा के देखेंगे तो हमें बाद में चेस करना पड़ा था। तो वो एक ये चीज भी जरूर ध्यान में होनी चाहिए। और अभी आप एक बात कर रहे थे कि शारजा में जो अभी इस वक्त मैच जारी है बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान, देखिए IPL के 6 मैच खेले गए थे शारजा में, 19 मैच खेले गए थे दुबई में, 12 मैच खेले गए थे अबू धाबी में, तो वहां पे मैचेस ज्यादा खेले गए थे। दूसरा, शारजा की जो बाउंड्री है वो 60 गज की है, वेयर इज दुबई की जो बाउंड्री है वो 75 गज की है। ठीक, 15 गज का इतना बड़ा फर्क है कि जिसके अंदर जो शारजा में। ठीक है नसीम साहब, आपका पॉइंट आ गया। आई एम सॉरी, आई हैव टू कट यू शॉर्ट। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद क्रिकेट का जुनून जिस तरह अभी सर चढ़ के बोल रहा है, आगे भी सर चढ़ के बोलता रहेगा। सरहद के पार क्या सिचुएशन है वो भी हम मालूम करेंगे। हमारे साथ इंडिया से एक सहाफ़ी मौजूद होंगे। अभी लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।